बुर्ज जौज़ा जिम्नाई दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां, शादी और शराकतदारी के मामलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज जौज़ा जिम्नाई में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जौज़ा दिसंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। आपका हाकिम सैयारा मरकरी है और मरकरी एक बार फिर 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक पीछे हट रहा है और ये आपके 8वें घर में यानी बुर्ज जद्दी में पीछे हिने वाला है। 8वें घर का आपकी माली जिम्मेदारियों, मुश्तरका वसाइल से बहुत कुछ लेना देना है। ये वो जगह है जहां आप नफ्सियात इल्म नजूम के बारे में मजीद तजस्सुस में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज जौज़ा शादी, शराकतदारी और मुआहिदों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, लेकिन आइए सबसे पहले आपके हुक्मरान सैयारे मरकरी से आगाज करें। ये 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपके 8वें घर में पीछे हिने वाला है, तो ये तकरीबन 10 दिन हैं और फिर मरकरी जैसा कि ये पीछे रहा है, ये आपके 8वें घर यानी बुर्ज जद्दी को छोड़ता है और वापस आपके 7वें घर यानी बुर्ज कौस में चला जाता है। मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ आप में से कुछ गलत फहमियों, गलत मुवासलत का शिकार हो सकते हैं। आप अक्सर सफरी मंसूबों के साथ मजीद ताखीर और रीशेड्यूलिंग देखेंगे। तकनीकी खराबियां हो सकती हैं। आप अपने माजी पर नजरसानी करने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि मरकरी आपकी तवक्कुआत और आपके मुआहदे हैं और जब ये पीछे हट जाता है तो गैर मुतवक्के की तवक्को करें। मरकरी के पीछे हट जाने के साथ आम उसूल ये है कि अहम मुआहदों पर दस्तखत न करें, वादे और कमिटमेंट न करें, क्योंकि हालात और मालूमात तब्दील हो सकती हैं और आपको एहसास होगा कि आपने कोई और फैसला किया होगा। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर किसी मुआहदे के पाबंद हैं या आपने कोई अहम वदा अहद किया है तो हो सकता है आपको पछतावा हो। और अगर आपको किसी मुआहदे पर दस्तखत करने हैं तो किसी वकील को मुआहदे पर नजर डलवाएं या कम अज कम उसे कई बार आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि आप क्या दस्तखत कर रहे हैं। मरकरी आपके 8वें घर में पीछे हट रहा है और 8वां घर मुश्तरका मंसूबों, आपके टैक्स, आपकी इंश्योरेंस, आपकी तमाम माली जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है और आपको अपने माली मामलात का दोबारा जायजा लेना पड़ सकता है। हर साल दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज कौस में चमकता है, जो बुर्ज जौज़ा के बरक्स है। जैसे शादी, शराकतदारी और किसी खास के साथ मुखालिफ मामलात हों। लिहाजा हर दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी ज्यादा तवज्जो उन अहम ताल्लुकात की तरफ मबजूल कराई जाती है। नीज मरीख जंगजू, बेसब्रा और जारहाना तवानाई है। मरीख बुर्ज कौस में है, इसलिए खास तौर पर पहले 3 हफ्तों में सूरज और मरीख बुर्ज कौस में एक साथ हैं। सूरज वाकई मरीख को उजागर कर रहा है। अब स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर आपको चिड़चिड़ापन, झगड़े और लड़ाई का ज्यादा खतरा है, लेकिन मरीख बहुत ज्यादा गुस्से और मायूसी को जन्म दे सकता है, लेकिन कई बार ये साजगार भी हो सकता है। जैसे माहौल को बेहतर करना, इन तमाम नाराजगियों को बाहर आने देना और दोबारा से नए सिरे से आगाज करना। आपके 7वें घर यानी बुर्ज कौस में 12 दिसंबर को नया चांद है। मैं इसे बहस में इसलिए लाना चाहती हूँ कि सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस से निकल जाएगा और फिर वो बुर्ज जद्दी में यानी आपके 8वें घर में चला जाएगा। लेकिन बुर्ज कौस में 12 दिसंबर को नया चांद अब भी जनवरी के वस्त तक बुर्ज कौस की तवानाई को बरकरार रखे हुए है, तो यकीनी तौर पर 7वें घर पर यह बड़ा जोर है।
सूरज मरीख का साथ बहुत ज्यादा गर्मी, जज्बा, जारहियत और उन तमाम आला तवानाइयों को मुतहर्रिक करता है, और जब ये सातवें घर में होता है तो ये आपके रिश्तों, आपकी शराकत दारियों और उनके साथ आपके तामुल पर सख्त असर अंदाज होता है। सातवां घर शराकत दारी, शादी और एक दूसरे के रिश्तों का घर है। आपके साथी के साथ जोश व जज्बे में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। जब बात दूसरों के साथ बातचीत और गुफ्तगू शनीद की हो तो आप ज्यादा पुरज़्म हैं, आप ज्यादा पुरएतमाद हैं। शादी और शराकत दारी का सातवां घर बहुत जिनसी तवानाइयों का हामिल हो सकता है। यह शराकत दारी में ज्यादा जिनसी ख्वाहिश को उभार सकता है, बल्कि ज्यादा रोमानवी मुहिम जोई भी हो सकती है। ये सब इजाफी जिनसी तवानाई ज्यादा रोमांस पैदा करता है, लेकिन इस स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर मरीख चिड़चिड़ा, घबरालू और बेसब्रा हो सकता है। इसलिए एक ऐसा वक्त हो सकता है जब तनाज़ा हो सकता है, लेकिन मरीख आपको उन तनाज़ात को हल करने की तहरीक और तरगीब भी दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में एक नया और दिलचस्प रिश्ता ला सकता है, लेकिन मरकरी 12 दिसंबर को पीछे हट जाता है, और अगर आप मुँह लेते हैं और एक नया रिश्ता शुरू करते हैं जो कुछ भी आप फर्ज कर रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत मुवासलत भी हो सकती है। अब 8वें घर में मरकरी के पीछे हटने के साथ ये 8वां घर तमाम मालियाती जिम्मेदारियां हैं, और जब सूरज बुर्ज जद्दी में जाता है तो वो इसी 8वें घर में रहता है। अब उन सब को जहन में रखते हुए वीनस मोहब्बत, ख्वाहिश, सिफारतकारी और ताउन का सैयारा है। वीनस 4 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपके छठे घर यानी बुर्ज अकरब में होगा। आपके काम के हालात बेहतर हो सकते हैं, आपको एक नई नौकरी मिल सकती है, और 7वें घर के साथ ये पेशकश एक मुआहदा हो सकता है, और 8वें घर में सूरज और मरकरी के साथ ये तमाम माली मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब नया चांद आपके 7वें घर में 12 दिसंबर को है। 2 हफ्ते बाद 26 दिसंबर को पूरा चांद है, जब सब कुछ सामने आ जाता है। ये उरूज का वक्त होता है और ये बुर्ज सरतान में है। बुर्ज सरतान आपका केशफलो और आमदनी का दूसरा घर है, और दूसरे घर का मुखालिफ 8वां घर है, जहां आपके पास मरकरी और सूरज है, और 8वां घर ये तमाम माली गुफ्तो शनीद और मुश्तरका मंसूबे हो सकते हैं। और 7वें घर पर इस बड़े जोर के साथ आप गुफ्तो शनीदा अहम मालियाती कारोबारी मुआहदा कर सकते हैं, कारोबारी शराकत पर गुफ्तो शनीद कर सकते हैं। और छठे घर में वीनस के साथ ये मुलाजमीन की खिदमत हासिल करना वाकई अच्छा महसूस करना हो सकता है, लेकिन इस 8वें घर में मरकरी के पीछे हटने के साथ आप इन तमाम माली मुज़ाकरात को 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन 22 तारीख को मरकरी बुर्ज जद्दी यानी आपकी माली जिम्मेदारियों के 8वें घर से पीछे हटता है और शराकत दारी और मुआहदों के 7वें घर में वापस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मौजू है किसी के साथ कारोबार करना या किसी बड़े काम की पेशकश हासिल करना है। अब बुर्ज जौजा जिमिनाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। आइए सेहत से शुरुआत करते हैं। वीनस जो फायदामंद सैयारा है, ख्वाहिश का सैयारा वीनस दिसंबर के बेशतर हिस्से में बुर्ज अकरब यानी आपके काम और सेहत के मामलात के छठे घर में है। वीनस के साथ मुस्बत पहलू यह है कि अपने बारे में बेहतर महसूस करने, ज्यादा पुरकशिश महसूस करने की ख्वाहिश, चाहे वो तब्दीली हो चेहरे, नए कपड़े, खुराक, वर्जिश करना, जिस्मानी तौर पर ज्यादा पुरकशिश नजर आने की कोशिश करना। इस स्पेक्ट्रम का दूसरा सरा यह है कि आप बहुत ज्यादा खाने पीने की तरफ माइल हो सकते हैं, और इस वक्त आप वाकई अपने आप से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन बाद में आपको इस पर अफसोस भी हो सकता है। अब जब रिश्तों की बात आती है तो छठे घर में स्कॉर्पियो में वीनस है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने काम पर किसी से मिल सकते हैं, या आप अपने साथी,
साथी कारकुनों के साथ ज्यादा दोस्ती पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर रिश्तों के 7वें घर में सूरज मरीख की सीध और 7वें घर में नया चांद होने की वजह से रिश्तों पर बड़ा जोर है। अगर आप सिंगल हैं तो ये रिश्ता में आने के लिए बहुत साजगार है। इस 8वें घर के साथ वाकई बहुत ज्यादा कुर्बत, जिनसियत बेदार हो सकती है और रोमांस को मौजूदा ताल्लुकात में दोबारा मुतहर्रिक करने या लाने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। कारोबार के साथ शराकतदारी, मुआहदों, गुफ्तगू शनीद के साथ बहुत ज्यादा असर और रसूख है और महीने के आखिर में पूरा चांद वाकई बहुत सारे पैसे लेकर आता है। 8वां घर मुश्तरका मालियात, टैक्स, इंश्योरेंस, मुआहदे की बातचीत से मुताल्लिक है, लिहाजा समाजी और रूमानवी तौर पर कुछ वाकई अच्छी तवानाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि गालिब मौजू शराकतदारी, मुआहदा और मुज़ाकरात हैं। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए जुमेरात वाले दिन मछलियों या आबी जानवरों को मिले जले अजनास डालें। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए पीर को समंदरी मखलूक खुसूसन कछुए के क्रोहे को आम खुराक डालें। घर में नर और मादा बिक्री, खरगोश या चौपाए जानवरों की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।